हमारे विद्यालयों के अध्यापक शिक्षकगण। यहाँ पे सबसे पहले मैंने भी जब यहाँ आई तो मैंने कल ही जब सर की पोस्ट पढ़ी थी तो मैंने उसमें 100 डेज का रेडिडेंस जो प्रोग्राम था उसको सोचा। तो ये पहले जो शिक्षण कार्ड में जो चल रहा था पहले 100 डेज का, तो काफी लोग कंफ्यूज में रहते रहे कि ये तो वो चलता ही चला आ रहा है, ये क्या नया है। तो इस पे कई लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां और कुछ ऐसे डाउट्स भी थे। तो ऐसे मुझे लगा कि मैं एक शिक्षक संकुल होने के नाते मैं इस तरीके के डाउट्स को थोड़ा क्लियर करूं। तो मुझे सौभाग्य से मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूं, मैं किससे। अब ARP सर जो लोग थे तो उनको भी मैं ऐसे नहीं कह सकती थी कि मुझे कल मीटिंग है, क्योंकि सर की पोस्ट मैंने बहुत 9:9 पे पढ़ी थी। तो फिर मैंने कहा कि क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन जो मेरे पास पूर्व ज्ञान था, मैंने जितनी भी मीटिंग वगैरह की थी तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत मैं भी अपना वो लगाऊं कि क्या क्या हो सकता है। तो मीटिंग में अधिकतर क्या स्कूल रेडिनेस जो है इसमें बिल्कुल ही कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये निपुण भारत के अंतर्गत है। ये संपूर्ण भारत में जो सर ने कहा, अभी ARP सर ने कहा, और कि ये निपुण भारत जो पूरे संपूर्ण भारत में चल रहा है, ये वही कैंपेन है। और ये NCERT जो है अपना नेशनल, उसमें जो स्टेट लेवल पे SCERT है और यूनिसेफ की आपस में मतलब दोनों लोगों की आपसी सामंजस्य से ये तैयार किया गया है। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, बेस लाइन या फाउंडेशन कोर्स के पे ज्यादा फोकस दिया गया है। अब यहाँ स्कूल रेडिनेस जो है वो बाल वाटिका के अंतर्गत है। तो बाल वाटिका प्रोग्राम जो है वो आंगनबाड़ी में भी है और यहाँ पे कक्षा 1 में भी है। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप आंगनबाड़ी में जाके आप बाल वाटिका दोनों तरफ से। इसमें आपके क्या है, कक्षा 1 से 3 तक के लिए समझना आप इस बात को कि आपके स्कूल में कक्षा 1 से 3 तक है। और जो वहाँ पे आंगनबाड़ी में है वो वहाँ पे क्या है कि जो स्कूल के जो प्राइमरी स्कूल के जो हेड होंगे वो अपनी स्वेच्छा से अपने किसी भी टीचर को नोडल शिक्षक बनाएंगे जो अपने आप में बना रहे हैं। और उनको कभी कभार जैसे समय के हिसाब से, जैसे क्योंकि स्कूल में भी बहुत सारा काम होता है पढ़ाई लिखाई का काफी, तो उस पे कभी एक आध दिन चले गए आंगनबाड़ी में भी। क्यों चले गए, क्योंकि आंगनबाड़ी से ही जो बच्चे आएंगे आपके यहाँ वो बाल वाटिका 1 में कक्षा 1 में आएंगे। तो आपको जब उन बच्चों के बारे में कुछ पता होगा तो आप उन पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरी बात पे सहमत है आप लोग कि इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और फिर जैसे थोड़ा बहुत भी आप बच्चों में इधर उधर डिस्टर्ब भी हो रहे हैं तो वो बच्चे जो आएंगे ना वो आपको आपसे जो इंट्रोडक्शन होता है ना सामंजस्य, उसमें देर नहीं लगाएंगे। मतलब देर लगाने का मतलब ये है कि आपस में ये रहेगा कि वो बच्चे जो आएंगे तो कहेंगे ये तो दीदी हमारे उसमें आती थी, है ना। तो वो क्या तुरंत वो लोग यहाँ पे आएंगे तो वो चिपट जाएंगे बच्चे। आप उनसे नाम पूछेंगे, कितने भाई बहन है आपके, ऐसा मतलब आपस में जो प्यार आप करेंगे तो उस प्यार का आपको भरपूर उनका भी सहयोग मिलेगा। अब इसमें क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, चहक फर्स्ट और चहक सेकेंड। तो चहक फर्स्ट में जो है वो 12 सप्ताह का कार्यक्रम है जो कि स्कूल में ही चलाया जाएगा। इसमें सर ने बोला कि 3 लक्ष्य, तो सर ने शायद 3 लक्ष्य पूरे मतलब थोड़े से बताए हैं, 3 लक्ष्य हैं, लेकिन इन लक्ष्यों को मैं पूरा थोड़ा सा विस्तार में बता सकती हूँ। कि सबसे पहला लक्ष्य ये है कि बच्चों को उनके अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता पे ध्यान देना, अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता पे ध्यान देना है कि बच्चों के नाखून कटे कि नहीं, बाल अच्छे से साफ हुए कि नहीं, कपड़े पहने, ड्रेस पहनी कि नहीं, कैसे कपड़े पहन के आ रहे बेटा। तो इस तरीके जब बच्चों का अपना स्वयं में जब साफ सुथरे बच्चे आएंगे ना तो उनको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, है ना। तो पहला ये लक्ष्य हो गया। दूसरा ये बच्चों का संप्रेषण, बच्चों का संप्रेषण, संवाद जो आपस में होता है। बच्चों से आप जितना ही बात करेंगे, जितना ही बच्चों से साथ घुल मिलेंगे, बच्चों की जितनी ही परेशानियां, उनकी घर की परेशानियां या उनके घर में कैसा माहौल है, उससे जितना ज्यादा आप मिक्सअप होने की कोशिश करेंगे उतना ही बच्चे आपको रिजल्ट भी अच्छा देंगे, है ना। अगर बच्चे देखिए, हमें हमारी जॉब में यही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग में यही चल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, दिखावा बहुत कर लेते हैं। जैसे हमें किसी चीज का वीडियो बनाना हो, मैं सही बात कह रही हूँ, मुझे जब वीडियो बनाना है तो मैं स्कूल का अपना बहुत अच्छा माहौल रख लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे वीडियो में दिखाना है, सब जगह जाना है, समझ में आए। लेकिन उसके बाद वही बच्चे हमें थोड़ा सा वो करने लगते, क्यों वीडियो में ही ऐसा होना चाहिए कि जो सबको पता चले कि ये मैडम ये सर बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं। हमारे बच्चे जो है जितना प्यार अपनी माँ से करते हैं उतना ही प्यार वो उन्हें हमसे भी करना चाहिए। जितना वो अपने पापा के पास जाते हैं उतना ही अपने सर के पास जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपस में जो बच्चे हैं ना, कि घर की भी परेशानियां जो उनको पढ़ाई में आती है दिक्कतें, वो सब आपको पता चल जाएंगी। और फिर आप किसी भी बच्चे के ऊपर इतना शोर नहीं कर पाएंगे, इतना डांट नहीं पाएंगे। क्यों नहीं डांट पाएंगे, क्योंकि आपको उनकी घर की व्यवस्था पता है कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है ना, इस तरीके का।
अब तीसरे उस पे चलना है कि बच्चों का तीसरा लक्ष्य क्या है। बच्चों का तीसरा लक्ष्य यही है कि बच्चों को अधिकतर उलझाए रहो, मतलब काम में उलझाए रहो। वो उलझाने का मतलब ये है कि अपने काम नहीं, जो अपने काम में उलझाए रहो, है ना, कि ये पानी लिया वो कर, है ना, अपनी गतिविधि, उनके जो बच्चों को पढ़ाने की जो स्ट्रेटजी है उसमें आपस में ऐसी बॉन्डिंग बनाए रहो कि बच्चा उससे थोड़ा सा भी इधर न जा पाए। कि अब ये बच्चों की क्या आदत होती है, हम ही लोग क्लास में पढ़ाते हैं हायर लेवल पे, तो बच्चे थोड़ी जैसे ज्यादा कठिन टॉपिक होता है तो बच्चे कह लेते दीदी टॉयलेट करिए आए, दीदी वो देखो, दीदी पापा हमारे देखो मेरे पे खड़े, है ना। तो बच्चे क्या है डिस्टर्ब एलिमेंट का काम करते हैं। तो वैसा माहौल हमें बिल्कुल भी तैयार नहीं करना। क्यों नहीं तैयार करना? क्योंकि हम जब फाउंडेशन बच्चों को इतना पढ़ाई से ऐसा जोड़ देंगे, उनके बीच में ऐसा सामंजस्य कर देंगे, तो फिर वो बच्चे एक मिनट के लिए आपको नहीं करेंगे। बच्चे क्या कहेंगे, दीदी काश ये स्कूल 12:30 के नहीं, दीदी ये 4 बजे तक के हुए, हमें तो बहुत मजा आ रहा है ना, दीदी हम नहीं जाए, दीदी कल तुम्हारा काय पढ़ो, दीदी तो वहां नहीं होनी चाहिए, है ना, दीदी अगर हमने कह दिया कल हम अपनी एक सीएल ले रहे हैं, अरे दीदी काय कराने जा रही हूँ, अच्छा ठीक है तो आप ऑनलाइन हमें पढ़ा दियो, है ना, ऑनलाइन हमें काम भेज दियो। मतलब ये लगाव बच्चों का आपके प्रति होना चाहिए। और तीनों चीजों में इस तरीके के लक्ष्य को, तीनों लक्ष्यों को आप प्राप्त कर लेंगे जब, तो हमें ये आशा है कि सभी जो गार्जियन भी हैं वो भी क्या नाम है आपसे गली चलते ये नहीं कहेंगे कि काय बहन जी आप कितने बजे आई, काय बहन जी आप तो बाद दिखाई नहीं रही थी, हम स्कूल गए थे। ये जो टोका टाकी है ना, ये बाहरी जो ग्रामीण आवेश है उसमें, परिवेश में, उसमें नहीं होगा। मेरी बात से अगर आप सहमत है तो, है ना। तो इस तरीके उन गार्जियन को अब निपुण भारत में जो चहक का सेकंड फेज है वो आएगा। उसमें क्या है, अभिभावक है, उसमें क्या है मेन वो अभिभावक है। अभिभावक में क्या है कि जैसे ही आपने निपुण फर्स्ट जो चहक फर्स्ट वाला आपने किया, आपने 12 सप्ताह का होगा, जो 3 महीने का होगा, है ना, 12 सप्ताह 3 महीने का, 3 महीने का जो होगा, तो उसमें क्या होगा कि 3 महीने बाद जब आपको उनके गार्जियन बुलाएंगे आप, तो क्या दिखाएंगे उनके गार्जियन को। उन्होंने तो भरपूर बच्चों को साथ दिया, रोज स्कूल टाइम से छोड़ भी गए अपने बच्चों को, बच्चों ने भी आपका साथ दिया कि सीखे वो। लेकिन वो गार्जियन जो आएंगे उनको आप क्या दिखाएंगे, देखिए आपका बच्चा आपका नाम नहीं बोलना जान रहा था, नाम बोलना जान गया, देखिए आपका बच्चा इंग्लिश में बोल रहा है, कितने खुश होंगे कि नहीं। फिर ड्राइंग में जो उसने बनाया, एक अलग अलग अपनी फाइल बनाएंगे अपन कैलेंडर के हिसाब से, गतिविधि कैलेंडर, बच्चों बताएंगे कि ये देखो ये इसने बच्चे ने ये किया, कितने खुश होंगे उनके गार्जियन कि मतलब उनको ये लगेगा कि हाँ हमारा बच्चा स्कूल गया, उसने इतना टाइम वहां पे मतलब रहा वो, तो उसने इतना सब कुछ सीख लिया। और जैसे ही ये और बड़ी क्लास में जाएगा तो ये और ज्यादा सीखेगा, तो उनके अंदर एक बहुत अच्छी चाहत होगी। और उस बच्चे को क्या मिला, उस बच्चे को आपको ग्रेडिंग के हिसाब से उनको शिक्षा देनी है, उनको पढ़ाना है, उनको वीडियो वगैरह जो भी है, जिस तरीके से आपका पढ़ाने का तरीका हो, फिर उस तरीके से बच्चों का दिखाया ग्रेडिंग के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से बच्चों को आपको कुछ प्रोत्साहन राशि भी देनी पड़ेगी, इससे बच्चों का मनोबल बढ़े और वो आगे और जो बच्चे जो पीछे हैं तो उन बच्चों को भी लगे कि हाँ मतलब हमें कहीं ना कहीं इन जो बच्चे नहीं अच्छे आ पा रहे हैं उनके लिए आपको और एक काम मिल जाएगा। और जो गार्जियन नहीं अभी तक सोच पा रहे थे कि हमारे बच्चे करते क्या है स्कूल में, है ना, हमारे पास कोई काम नहीं होता है, तो फिर वो काम भी हमें बताएंगे, है ना। तो बस यही चीज है। और इसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि एज ए संकुल शिक्षक संकुल, हम पहले टीचर ही हैं, संकुल तो बाद में है, लेकिन संकुल के एक अपने दायित्व होते हैं। और शायद मंजू मैडम यहाँ पे जितने भी संकुल सर बैठे होंगे, इस साल संकुल जितने भी हैं उनको बहुत सारे दायित्व मिल रहे हैं। अभी तो चलो चल गया ये मीटिंग करके 2 साल अपना निपट गया, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब हम जैसे एआरपी सर के ऊपर कोई, जैसे अपने बीच में एआरपी सर हैं, इनके ऊपर कोई प्रेशर आएगा तो ये संकुल बोलेंगे, और हमारे ऊपर प्रेशर आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, आप लोगों से करेंगे ना। तो हम भी ये इच्छा करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ में उतना ही अच्छी बॉन्डिंग करें जितना आपको अपने बच्चों के साथ करनी है ना। तो आप अच्छा काम करेंगे तो आपका भी नाम होगा, और हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा भी ऊपर नाम होगा, और हमें भी लगेगा कि हमने भी अपने जो हमारे शिक्षक साथी जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, जो लोग अपने स्कूल में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं कि स्कूल में अच्छा काम करते हैं लेकिन अभी तक लोग जान नहीं पाते उनके बारे में। ऐसा नहीं है कि जो हाईलाइट्स हैं वो हाईलाइट ही बने रहते हैं, बहुत है ऐसे स्कूल और बहुत अच्छे टीचर भी हैं, लेकिन उन्हें अपने काम को, हम ही शिक्षक संकुल अपने जो 5-5, 6 विद्यालय जिसके मिले हैं, तो हम लोग बताएंगे कि हमारे उसमें न्याय पंचायत में है एक स्कूल ऐसा कि इसमें देख निपुण भारत का जो भी प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार द्वारा, वो देखिए आप यहाँ पे कितना बेस्ट है
है ना। तो इससे आपको भी अच्छी फेमस मिलेगी और हम लोगों को भी हम लोगों की मेहनत का उस कार्य मिलेगा आगे। ठीक है, ओके।